थाने सारा ने राम राम। आज आप सुनांगा नवरात्रा के 9 दिन रोजाने सुनी जाने वाली कथा। ई कथा ने 9 दिन माता रानी की पूजा पाठ करके या 9 दिन तक सुननी चाहिए। ब्यूं अपनी हर एक मनोकामना पूरी हुए। आपने हिंदू धर्म में नवरात्रा पर्व को बहुत ही ज्यादा महत्व है। नवरात्रा पूरे देश में ही खूब धूमधाम मनायो जावे। नवरात्रि के 9 दिन माता रानी का भक्त है जका व्रत रखे, विधि पूर्वक वही पूजा करे, घर में कलश की स्थापना करके अखंड ज्योत जला के 9 दिन तक माता रानी के 9 स्वरूपों की पूजा करे। नवरात्रा का 9 दिन ये बहुत ही ज्यादा शुभ हुए। इन अंदर आप माता रानी की पूजा करा या फिर अपने कुल देव की, इष्ट देव की, किंग की भी पूजा 9 दिन तक पूरे श्रद्धा भाव करे तो आपने अपने देवी देवताओं को खूब आशीर्वाद मिले। बिंगी वजह वो पूरे साल अपने घर में कोई मुसीबत को नहीं आवे, सुख समृद्धि को वास रिवे। अगर थे भी नवरात्रा का व्रत रखने लग रहे और कलश की स्थापना करनी है तो थाने शुभ मुहूर्त बता दें। अब के साल 2024 के अंदर चैत्र नवरात्रा की शुरुआत 8 तारीख ने देर रात्रि नोची सी, पर इंगे कलश की स्थापना 9 तारीख ने उदय तिथि के अनुसार करी जाएगी। तो इंगे कलश की स्थापना को शुभ मुहूर्त हुएगो 9 अप्रैल ने सुबह 6:02 लेके 10:16 तक। इन दिन हनुमान जी को शुभ वार मंगलवार है। इनके अलावा भी थी अगर दिन में घट स्थापना करनी चाहो तो 11:57 लेके या दोपहर में 12:48 तक अभिजीत मुहूर्त है। तो थे दोनों मुहूर्तों में जको भी थाने सही लगे बिंग अंदर कलश की स्थापना कर सको। कलश की स्थापना पूरे विधि विधानों करियो, बिंगा सारा नियम जान गे और फिर ही कलश की स्थापना करियो। तो आज मैं थाने सुनाऊं नवरात्रा व्रत की कथा। ई कथा ने नवरात्रा के 9 दिन रोजाने सुबह स्नान करके घर के मंदिर में माँ दुर्गा का घी को दीपक जलाओ और श्रद्धा भाव की कथा न सुनो और मन में पूरा श्रद्धा भाव बनाई रखो तो थारी मनोकामना जरूर पूरी होगी। तो कथा शुरू करने पहला कमेंट बॉक्स में जय हो गणेश भगवान की, जय हो माता रानी की जरूर लिखियो। तो पहली कथा आप सुनांगा गणेश जी भगवान की। बोलो गणेश महाराज की जय हो। एक गांव के अंदर एक भाई बहन रहता था। बहन को नियम हो के बाप के भाई को चेहरो देख के ही भोजन करती। वह रोज की सुबह जल्दी उठती और सारों पहला आपके भाई को मुख देखती। तो जी आई बा बड़ी भी तो बिंगो विवाह कर दियो। अरे बा ससुराल उठ गई, पर बाप को नियम कौन छोड़ती। ससुराल में भी जल्दी उठती, जल्दी जल्दी घर को सारू काम करती और फिर आपके मायके आके भाई को मुंह देख गए, फिर वापिस जाके और घरे भोजन करती। जब भी बा भाइयों मिलन वास्ते आती तो रास्ते गमा एक पीपल के पेड़ के नीचे एक गणेश जी की मूर्ति रखेड़ी होती। तो वह भी मूर्ति कन रुक गए, हाथ जोड़ के कहती कहे गणेश भगवान मेरे जिसो अमर सुहाग और मेरे जिसो अमर पियर सारा दियो। ये तो बोल गए और बा आपके भाई के घरे उठ जाती। अब भाई के घरे जाने वास्ते जंगल को रास्तो तो झाड़ियां का कांटा होता पे बिंगे बेचारी के पगा में चुभ जाता बुरी तरिया। एक दिन तो बिंगे पैरां की बहुत ही बुरी हालत होगी। जगह जगह पगांग अंदर कांटा चुभ गया, खून निकल गयो। फिर भी बा लगड़ान थी आपके भाई के घरे पहुंच गई। बड़ा भाई को मुंह देख गए और कुशल छेम पूछ गिर बैठ गई। तो बिंगी भाभी को ध्यान बिंग पैरां का नहीं गियो। तो बा पूछन लगी कै ननंद बाई साथ हर पैरां में क्यों गयो। तो बन कियो भाभी रास्ते में जंगल में झाड़ियां कांटा गिरेड़ा हुए भी मेरे पैरां में चुभ जे। तो बिंगी भाभी ने बिंगी श्रद्धा भक्ति देख के बहुत ही दया आई बेचारी भी देख आपके भाई वास्ते किया चाल गई हवे। तो वह जल्दी सी गर्म पानी लेके आई, ननंद बाई का पैर धोया, पैरा में चुबेड़िया सारा कांटा निकाल दिया और फिर बिंगे दवाई लगा दी। तो थोड़ी देर आराम करने के बाद में बिंगी बहन तो आपके घरे उठ गई। पिछू बिंगी भाभी आपके पति ने कहने लगी भी थारी बहन ने देखो कितो तकड़ो नियम है कि बा रोज की आगे थारा दर्शन करके जाके फिर ही भोजन करे। ए बिचारी घर को काम करे, भूखी प्यासी फिर उठावे। ए रास्ते के अंदर कितना कांटा है, बिंग पैरा में बुरी तरह चुभजे। थे बिंगा भाई हो की तो थे भी वास्ते करो तो रास्तो साफ करवा दियो। तो वो बोलियो कि हाँ मैं तो ध्यान कौन करियो, अब काल ही देख कुलाड़ी ले गेर मैं खुद ही सारो रास्तो साफ कर गई आस्यो। तो भाई आपको लेके कुआड़ी चाल पड़ियो, सारी झाड़ियां काट दी, रास्तो साफ कर दियो। झाड़ियां नीने बिने घीसने के चक्कर में गणेश जी की मूर्ति भाई आपकी जगह हट गई। तो देख गए गणेश भगवान ने तो गुस्सो आ गयो। जी ही वो रास्तो साफ करके घरे गए हो तो बिंगी तबीयत खराब हुई
और बिंगी तो मौत होगी। अड़ोस पड़ोस का सारा लोग इकट्ठा हो गया और बिंगे अंतिम संस्कार की तैयारी करने लग गया। जिया ही बिन उठा के ले जाने लग गया तो बिंगी भाभी रोन लगी और कहने लगी कि थोड़ी देर थे और रुक जाओ, अभी आंगी बहन आने वाली है। बाप के भाई को मुंह देखे बिना भोजन कौन करे, वो बिंगो नियम है। तो बठाएड़ा लोग कहने लग गया, अभी कोई बात नहीं, आज तो मैं रुक जैसिया, आज तो आपके भाई को मुंह देख ले सी, पर काल की मुंह देख सी। तो बा बहन तो रोज की तरिया आपको भाई को मुंह देखने खातर जंगल के रास्ते में निकली। तो जंगल में बन देखियो भी सारो रास्तो साफ करेड़ो है, तो बा जल्दी जल्दी चालन लागी। जिया ही बा गणेश जी वाली जगह पर गई तो बन देखियो भी सीधी विनायक तो बटे है ही कोनी। इन्हें बिन्ने बन नजर दौड़ाई तो देखियो एक पासे गिरेड़ा पड़िया। तो बन बा ने बठू उठाया और फिर साफ कर गिर पीपल के पेड़ के नीचे जगह बढ़िया साफ करी अच्छी जगह पर रख गिर हाथ जोड़ गिर प्रार्थना करी। कह ये गणेश जी भगवान मेरे जिसो उम्र सुहाग और मेरे जिसो उम्र पियर सारा नहीं दियो। यहाँ बोल गिर आगे निकल गई। तो गणेश जी भगवान सोचने लग गया भी आज इंग अमर पियर तो है ही कोनी, अगर आज मैं इंगी कौन सुनी तो माना मानेगा कौन और कौन माना पूजेगा। तो सिद्धि विनायक गणेश जी भी आवाज दी के बेटा खेजड़ी के पेड़ की 7 पत्ती घरे ले जा और कच्चे दूध में गोल गिर तेरे भाई के ऊपर छिंटो मार दे और वो उठ के बैठ जी सी। तो आवाज सुनता ही बहन पीछे मुड़ के देखियो तो बठे कोई कोनी। फिर वह सोचने लगी भी मेरे भाई पर खेजड़ी की पत्ता छिंटो किया देनो है, चलो कोई बात कोनी, जिया बोलियो है मैं भी यही करछूँ, खेजड़ी का पत्ता ले चालूँ के ठा के बात है। तो बन खेजड़ी का 7 पत्ता तोड़े और भाई घरे पहुंच गई। तो बट देखियो भी लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई है, भाभी रोन लाग रही है और बिंग भाई की लाश रखेड़ी है। तो बिंग समझ में सारो की आ गयो। बन बे खेजड़ी के पत्ता जिया बताया भी यही दूध में गोल गिर भाई के ऊपर छिंटो दियो। तो भाई तो हर हर कर गिर उठ के बैठ गयो। तो भाई बहन बोलियो कि बहन आज मन तो बहुत ही गहरी नींद आ गई, तू कद की आईडी है। तो बिंगी बहन कहने लगी कि भैया इसे नींद तो कोई दुश्मन नहीं ना आवे। फिर बन आपके भाई ने सारी बात बताई। आसे पासे जगह लोग खड़िया बे भी सुन गई हैरान हो गया और कहने लग गया कि बहन की भक्ति में तो बहुत सच्ची शक्ति है, बिंगे कारण ही आजिंगे भाई की जान बची है। तो बिन दिनों ही सारा गाँव का सिद्धि विनायक गणेश जी की पूजा पाठ व्रत करने लग गया। हे गणेश जी भगवान जिसो थे बहन ने अमर सुहाग और अमर पियर को आशीर्वाद दियो, विशो सारा नहीं दियो। अब सुनशे नवरात्रा की व्रत कथा। बोलो माता रानी की जय हो। एक बारी की बात है कि गुरुदेव बृहस्पति जी ब्रह्मा जी पूछने लग गया कि थे बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान, सर्वशास्त्र और चारों वेदा न जानने वाला सारा में श्रेष्ठ हो, तो कृपा करके मेरी एक बात सुनो। भी चैत्र के महीने में, अश्विनी महीने में और माघ मेरा 60 महीने के शुक्ल पक्ष में नवरात्रा को व्रत उत्सव मनाई जाए। तो वो क्यों मनाई जाए, इन व्रत को फल की वे इन व्रत ने की प्रकार करना चाहिए। पहला के समय में इन व्रत ने कण करियो तो सारी बात मन आज थी विस्तारू बताओ। तो गुरुदेव को वचन सुन गए पिता मैं कहने लग गया कि हे बृहस्पति आज तो तय प्राणियों के हित वास्ते बहुत ही अच्छी बात पूछी है। जको मनुष्य मनोकामना पूरी करने वाली देवी दुर्गा, महादेव और सूर्य नारायण को ध्यान करे वे मनुष्य बहुत ही ज्यादा धन्य वे। वो नवरात्रा को व्रत सारी मनोकामना पूरी करने वाले वे। इन व्रत ने करनो जके की जकी भी मनोकामना है बा पूरी वे। पुत्र चावे तो बिन पुत्र मिले, धन चावे बिन धन मिले, विद्या चावे बिन विद्या मिले और सुख चाहने वाले ने सुख मिले। नवरात्रा को व्रत करणो रोगी मनुष्य का रोग दूर उचे। अगर कोई कारागार में पड़ी हुए तो वो मनुष्य बंधन छूट जावे। आदमी की कोई भी विपत्ति वे व दूर हुए और बिंगे घर में सारी सुख संपत्ति को वास हुए। बांझ और कोख बांधेड़ी स्त्री को भी इन व्रत करने उद्धार उचे बने पुत्र की प्राप्ति वे। तो इन तरिया ओ व्रत सारे पापा ने दूर करना और सारी मनोकामना पूरी करना है। इसी कोई मनोकामना को नहीं जो नवरात्रा को व्रत रखे और पूरी ना हुए। इन व्रत के अंदर अगर मनुष्य सारा दिन उपवास ना रख सके तो एक समय भोजन करना चाहिए और रोजाना नित्य नियमों आपके घर परिवार के सदस्यों के संगे नवरात्रा की व्रत कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। हर मनुष्य ने आपके जीवन में नवरात्रा को व्रत एक बार तो जरूर रखना चाहिए। 9 दिन पूरे श्रद्धा भाव व्रत रखो, 8वें दिन या 9वें दिन कुंवारी कन्यावा ने भोजन करवा गिरवा को आशीर्वाद लियो। 10 साल जकी छोटी बालिका मावे वे देवी दुर्गा को रूप हुए। अब मैं जके भी माँ व्रत ने करी हुए बिंगी पवित्र कथा थाने सुनाऊं, ध्यान सुनियो।
पीठत नाम गो एक बहुत ही मनोहर नगर हो। बिंग मां एक अनाथ नाम गो ब्राह्मण रेम तो वो भगवती दुर्गा गो परम भक्त हो। बिंग एक कन्या भी बिंगो नाम हो सुमति। वह बहुत ही ज्यादा सुंदरी। अरबी में एक औरत में जितना भी गुण होना चाहिए भी सारा गुणा। वह सुमति नाम की कन्या आप गए बचपन में सहेलियां के सागे खेलती मोटी होने लग गई। वह दिनों दिन और ही ज्यादा सुंदर होती गई। बाई तरीके बढ़ती जिया शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बटे। और आपके पिताजी की बहुत ही ज्यादा लाडली। जब भी वो पिताजी रोजाना दुर्गा की पूजा करतो रवन करतो तो वह भी बठे नियम आगे उपस्थित हो जाती। तो भी वो पिताजी भी ने देख गए बहुत ही ज्यादा खुश सुनतो। यहाँ करता करता कई साल बीत गया। सुमति बड़ी होगी। एक दिन की बात कभी के पिताजी पूजा पाठ करने लग रहा और वह आपकी सहेलियां सागे खेलने लग गई और पूजा में जाड़ो भूल गई। तो बिंगो पिताजी बार बार बिंगी राह देख तो रहे हो। जब पूजा समाप्त होगी और सुमति पूजा माई कोनी तो बिंग पिताजी बिंग इतनी असावधानी देख गिर बहुत ही ज्यादा गुस्से हो गयो। गुस्से में आपकी बेटी ने आवाज लगाई तो आपके पिताजी की आवाज सुन गिर बिंगी बेटी भाग्य सी आई और की होगी पिताजी गलती होगी मैं तो आज भूल गई पूजा मानो। पर बिंगो पिताजी तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आपकी पुत्री की एक ही बात कौन सुनी। यार बिन देखता ही कहने लगे कि हे दुष्ट पुत्री आज तुम भगवती की पूजा में कौन आई। तेरा में ज्यादा दुष्ट कौन हुएगो। जकी गलती तय आज करी है बिंगी सजा तो तन भुगतनी पड़ेगी। तेरी इन गलती के कारण मैं तेरो विवाह एक कुष्टी आदमी करस्यो जको कुष्टी होने सगे सगे बिल्कुल गरीब दरिद्र हुए। तो आपके पिताजी का ईशा कटु वचन सुनकर भी बहुत ही ज्यादा दुख हुई। और बाप के पिताजी ने कहने लगी कि पिताजी मैं तो थारी बेटी हूँ हर तरीके हूँ थारे अधीन हूँ। जिया थारी इच्छा है बिया थे मेरे विवाह करो। पर उसी जको मेरे भाग में लिखेड़ो है इतो तो मन विश्वास है। आदमी चाहे किता ही मनोर्थ चिंतन करे पर वह वो ये जको भाग में लिखेड़ो है विधाता लिखियो है। जको जिशो कर्म करेगो बिन विषो ही फल मिलेगो। क्योंकि कर्म करना तो मनुष्य का हाथ में पर फल देना तो भगवान के हाथ में। तो आपकी बेटी के मुंह इन तरीके का वचन सुन गए जिया आग के अंदर घी पड़े बिये पिताजी को गुस्सो और ही ज्यादा उभर हो गयो। और वो कहने लग गयो कि तू मेरी बेटी होगी और मेरे जुबान लड़ावे अब तो मैं तन बिल्कुल ही क्षमा कौन करो। बन बी समय एक कुष्टी आदमी ढूंढ गे आपकी बेटी को विवाह कर दियो। यार के वो भी जा यार ठू जल्दी जा यार आपका कर्म भोग मैं भी तो देखूं भी तू भाग्य भरोसे रे गिर के खवे। तो पिताजी का इतना कठोर वचन सुन गे सुमति बिचारी मन ही मन सोचने लगी भी यो तो मेरो दुर्भाग्य है। मेरी किस्मत में ओई लिखेड़ो इंगवा पिताजी की कोई गलती को नहीं। मेरी तो किस्मत ही माड़ी जो कोई ईशोपति मन मिली हुए पर फिर भी मेरो पति है मन रेणो तो इंगे ही सगे उसी। तो बाइया मन में विचार करती बहुत ही दुखी मनो आपके पति के सागे वन में उठी। वन में पहुंचता रात होगी। एक जगह जागे दोनों जना बैठ गया। अब नीचे ना कोई बिछाड़ने बिछावनो ना कोई ओढ़ने कपड़ो। तो बनबा रात इन तरिया बहुत ही कष्टों बिताई। नीचे कंकड़ पत्थर कांटा बांग ऊपर कदी सो जे कदी बैठ जे। तो भी गरीब बालिका की इसी हालत देख के माँ भगवती बिंगे पहला के जन्म गए पुण्य प्रभाव बठ प्रकट होगी। यार सुमति ने कहने लगी कि ब्राह्मणी मैं तेरे पर बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हूँ तुम जको भी चाहे वरदान मांग। तो सुमति कहने लगी भी मैं तो थाने जानू भी कोनी थे कौन हूँ। तो बन के भी मैं भगवती दुर्गा हूँ। अगर मैं खुश हो जाऊं तो मनवांछित फल देऊं यार मैं तेरा हूँ बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। तो भगवती की बात सुन सुमति बोली भी थे मेरा इतना ज्यादा प्रसन्न किया हूँ पहला मनो बताओ फिर ही मैं की मांगूंगी। यहाँ तो मन ध्यान भी कोनी भी ईशो मैं के कर दियो जगह की वजह थी आज मेरा इतना ज्यादा खुश हो गया। तो सुमति का वचन सुन गए देवी भगवती कहने लगी कि मैं आदि शक्ति हूँ मैं ही ब्रह्मा विद्या और सरस्वती हूँ। मैं खुश हो जाऊं तो हर मनुष्य का दुख दूर करूं और बिने सुख प्रदान करूं। मैं तो तेरे पिछले जन्म के पुण्य प्रभावों खुश हूं। अब तन जिया भी मांगनो है तू मांग। तो सुमति हाथ जोड़ गिर प्रणाम करके कहने लगी ये माता मैं पिछले जन्म में कूणी ऋषियों के पुण्य करियो बिंगे बारे में मन भी बताओ आज मेरी जानने की बहुत ज्यादा इच्छा है। तो देवी भगवती बताने लगी कि तुम पिछले जन्म के माँ भील की पत्नी है बहुत ही पतिव्रता नारी। एक दिन तेरे पति निषाद चोरी कर ली और चोरी के कारण थान दोनों ने सिपाहियां पकड़ लिया और पकड़ के जेल खाने में ले जाके कैद कर दिया। बाद में तन्ने और तेरे पति ने दोनों ने भोजन कौन दियो 9 दिन तक थान भूखा रखा। तो बे दिन नवरात्रा का
बां दिनां अंदर थे ना तो पानी पियो और ना कोई अन्न खायो। तो ई वास्ते 9 दिनां थारो नवरात्रा को व्रत पूर्ण हो गयो। 5 दिनां मां जको थे नवरात्रा को व्रत राख्यो, मैं भी व्रत के प्रभाव हुई खुश हो गई और तन मनवांछित वरदान देन लग रही हूँ। तेरी इच्छा है बा मांग। तो देवी दुर्गा की बात सुन गे सुमती हाथ जोड़ के फिर प्रणाम करियो के हे माता, मैं थन बारंबार प्रणाम करूं। थे अगर कर सको तो कृपा करके मेरे पति को कोट दूर कर दियो। तो बिंगी बात सुन देवी दुर्गा कहने लगी के बेटी, बां दिनाम जको तैं व्रत करियो, बामू एक दिन को पुण्य तू तेरे पति को कोट दूर करने वास्ते अर्पण कर दे, तो मेरे प्रभाव तेरे पति को कोट दूर उचेगो। तो भाई सुमती तो देवी दुर्गा जी अंकियो एक दिन को पुण्य प्रभाव आपके पति वास्ते अर्पण कर दिए। बिंग अर्पण करता ही बिंगे पति को शरीर भगवती दुर्गा की कृपाओं पुष्टि नु गयो, बिंगो सारो कोट जड़ गयो। वो तो सुंदर नौजवान बन गयो। बिने देखे तो बिंगे सामने तो चंद्रमा की क्रांति छिणु जे। तो वह आपके पति को मनोहर रूप देख के देवी दुर्गा ने प्रणाम करके स्तुति करने लगी के हे माँ दुर्गा, थे दुर्गत दूर करने वाला, 3 जगत का संताप हरने वाला, सारा दुख दूर करने वाला, रोगी मनुष्य ने निरोग करने वाला, जब थे खुश वो मनवांछित वर देने वाला, दुष्ट मनुष्य का नाश करने वाला, थे सारा जगत का मातार पिता थे यो। हे माँ, मेरो कोई अपराध को नहीं, फिर भी मेरे पिताजी कुष्ठ रोगी के सागे मेरो विवाह करके मन घरों निकाल दियो। अब मैं घरों निकलेड़ी पृथ्वी पर घूमन लाग रही हूँ, जगह जगह मारी मारी भटकती फिरो, मेरे रहने को कोई ठिकानों को नहीं। मेरे पति को कोट दूर करके मेरे ऊपर बहुत ही बड़ो उपकार करी हुए, मैं दीन गरीब हूँ, थे मेरी रक्षा करो। तो सुमती की स्तुति सुन के देवी दुर्गा बहुत ही ज्यादा खुश हुई और सुमती हूँ कहने लगी कि बेटी दुखी ना हो, सारों के ठीक हो जाएगो, मेरो आशीर्वाद तेरे सागे, मेरे आशीर्वादों तेरे उदयाल नाम को बहुत ही बुद्धिमान धनवान और कीर्तिवान जितेंद्रिय पुत्र वेगो, जको तेरो नाम रोशन करेगो। अगर तेरी और भी इच्छा है तो और मांग, जकी भी तेरी आज मनोकामना है मैं बेसारी पूरी करसूं। तो भगवती माता का वचन सुन के सुमती कहने लगी कि माँ, अगर थे मेरे पर प्रसन्न हो तो मन कृपा करके नवरात्रा की विधि बताओ, जकी विधि थारो व्रत करे बी थे प्रसन्न वो, बी विधि ने और बिंगे फल के बारे में मन विस्तार बताओ। तो सुमती का वचन सुनकर माँ दुर्गा कहने लगी कि बेटा, आज मैं तन नवरात्रा व्रत की सारी विधि बतासूं। बी विधि अगर तू नवरात्रा का व्रत करेगी तो तेरा सारा पाप दूर हो जाएगा, तेरा सारा कष्ट खत्म हो जाएगा और तू तेरे जीवन के सारे सुखों को भोग करके अंत में सारे पापाओं छूट गए, अंत में मोक्ष धाम ने जाएगी। तो नवरात्रा का व्रत अश्विनी महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथियों लेगी 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें और दिन भर व्रत ना रख सके तो एक समय भोजन करके करे। और दूसरो चित्र के महीने में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथियों लेगी 9वीं तक व्रत करे, 9 दिन व्रत रखे और नवरात्रा की व्रत कथा सुने। अगर 9 दिन तक निराहार ना रह सके तो एक समय भोजन कर ले। नवरात्रा को पहलो दिन वे बीन दिन कोई विद्वान पंडित ने पूछ गेर कलश की स्थापना करी और कन्या एक वाटिका बनाई, बिंग में जो बीज ले और बिन्ने रोजाने जलों सिंची, रोजाने ना धोगे घी को दीपक जलाई और माता ने भोग लगाई, सागे फूल चढ़ाई, बिंजोरा के फूलों रज्ञ दे शीत रूप की प्राप्ति उसी, जाय फलों कीर्ति और दाखों कार्य की सिद्धि उसी, आवड़ों सुख केलों आभूषण की प्राप्ति उसी, फल फूल चढ़ागे और यथा विधियों हवन करी। अब मैं तन बताऊं, खांड घी गेहूं और शहद जौ तिल नारियल दाखर कंदब आऊं हवन करी, गेहूं को होम कर सी तो लक्ष्मी की प्राप्ति उसी, और खीरों करेगी तो धन की प्राप्ति उसी, और पत्ताओं कर सी तो तेज और सुख की प्राप्ति उसी, आवड़ों कीर्ति और केलों पुत्र की प्राप्ति उसी, केलों राज सम्मान दाखों सुख संपत्ति की प्राप्ति उसी। तो विधि विधानों व्रत राखगे जके ब्राह्मण कनु हवन करावे बिने बहुत ही नम्रता के सागे प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि वास्ते बिन दान दक्षिणा दिवे। तो आज मैं तन नवरात्रा महाव्रत की सारी विधि बताई हूँ। अगर कोई भी मनुष्य इन विधि के अनुसार व्रत करेगो और हवन करेगो बिंगा सारा मनोरथ पूर्ण होगा। आ 9 दिना अंदर आपा कोई भी दान पुण्य करा
तो बिंगे करोड़ों गुणा फला पाने प्राप्त हुए। नवरात्रा का व्रत करण हुई अश्वमेघ यज्ञ को फल मिले। तो सारी मनोकामना पूर्ण करने वालों ओ नवरात्रा को व्रत घर के मंदिर के माई विधि पूर्वक कर सको। तो देवी दुर्गा सुमति ने व्रत की सारी विधि फल बतागिर अंतर ध्यान होगी। तो जको भी कोई मनुष्य इन व्रत ने पूरे श्रद्धा भाव भक्ति पूर्वक करे तो वो इन लोक का सारा सुख भोगे अंत में मोक्ष धाम ने जावे। तो ई कथा ने नवरात्रा के 9 दिन व्रत रख गे श्रद्धा भाव नियमित रूप रोजाने सुननी चाहिए। तो माता रानी को आशीर्वाद अपने पर बनियो रेवे जेका अपनी मनोकामना पूर्ण वे।